औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लि इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम व रअयतु मंज़रन क़त्तु वल क़ब्रु अफ़ज़हु मिन्हु फ़माज़ा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कलाम आख़िरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई अस्मा कैसे कैसे। हज़ारों बरस की ये दुनिया बुढ़िया, हज़ारों बरस की है दुनिया बुढ़िया, मगर ताकती है जवां कैसे कैसे। जवानी का सदका ज़रा आँख उठाओ, जवानी का सदका ज़रा आँख उठाओ, तड़पते हैं देखो जवां कैसे कैसे। जवानी का सदका ज़रा आँख उठाओ, तड़पते हैं देखो जवां कैसे कैसे। खिज़ां लूट लेगी सारा बाग, खिज़ां लूट ही लेगी। खिज़ां लूट ही लेगी बाग सारा, तड़पते रहे बाग़बां कैसे कैसे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का आना और मुफ्ती साहब का यहाँ तशरीफ़ लाना, रब्बुल आलमीन हमारे मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद वसीम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। यकीनन हर इंसान ने एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन इंसान कामयाब वही है, फलाह पाने वाला वही है जो अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करके जाए और उनके अहकामात के ऊपर अमल पैरा होके जाए। वो एक अच्छे इंसान थे, उनके शब व रोज़ अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर जो है वो अमल पैरा थे, जो सारी दुनिया जानती है। वो बड़े सच्चे और आशिक़ रसूल थे। हमने उनको अक्सर नमाज के औक़ात में, नमाज से वक्त से पहले, अक्सर नमाज़ों में 10 मिनट पहले ही नमाज की सफ़ों में देखा है। आका अलैहिस्सलाम का दुरूद पाक पढ़ते हुए, आका अलैहिस्सलाम, सहाबा व किराम, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जब कोई बात होती, मुखालिफ जब कोई उनके ऊपर हिट करता तो वो उनके गले पड़ जाते थे। ये मैंने हाल ही में ही देखा है कि किसी शख्स ने ऐसी कोई बात की तो हम मस्जिद में ही बैठे हुए थे, तो वो उनके गले पड़ गए और ज़ोरदार और शोर किया उन्होंने, और मस्जिद से लड़ते हुए और उस शख्स से वो मस्जिद से बाहर चले गए। ज़रा बराबर भी वो सहाबा किराम के बारे में, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रा सी बात जो ऊँच नीच कोई बेअदबी से या उनके मर्तबे के मुताबिक ना बोलता तो वो उनसे जो है वो लड़ते थे। तो वो
वो एक अच्छे खासे एक उलमाए कराम के साथ वाबस्ता होने की वजह से वो अच्छे मौलवी भी थे, और अक्सर हमारी गैर हाज़िरी में वो हमारी नमाज भी पढ़ाया करते थे। हमने उनको इस काबिल बनाया, कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक सिपारा उन्होंने हिफ़्ज़ किया था। नमाज के जो मुतल्लक़ा अहकामात हैं उनसे उनको अच्छी खासी दस्तरस हासिल थी। वो एक इमाम भी थे और इस सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5-7 मिनट आपसे आपकी समातों की नज़र एक हदीस मुबारका और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा का तर्जुमा ही आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, वो लोग जो उनके बाद है, यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना, वो कहते हैं ए हमारे रब, हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले ही मान लिया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके सामने मैंने पढ़ी है, जिसका ताल्लुक़ और जो मफ़हूम और मकसद हमें कब्र के फितनों के बारे में वो आगाह करती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे बड़ी साहबजादी हैं और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा है, और ये वो खतून है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे, तो उनको खाना देने वाली और उनको दूध पेश करने वाली हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अहवाल का तज़किरा किया, कब्र के फितनों का तज़किरा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम के सामने किया, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन चीखो पुकार कर रहे थे। और मैंने एक साहबी रसूल से पूछा कि जब सहाबा कराम के सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के फितनों का, कब्र के सख्तियों का, कब्र के अंधेरे का और कब्र के फितनों का जो है वो तज़किरा कर रहे थे, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ज़ोर व कतार जो है वो रो रहे थे, तो उस वक़्त जो है मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो अगला कलाम नहीं सुन पाई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो क्या अल्फाज जो है वो फरमाए फी आखिरी कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा का इस कदर रोना और कब्र के फितनों का हुजूर का तज़किरा करना और कब्र के जो है वो अहवाल का और कब्र के जो है वो पनाह मांगने का, दोज़ख के पनाह मांगने का, आखिर नबी आका अलैहिस्सलाम ने उसका तज़किरा किया तो सहाबा कराम इस कदर रोने लगे। साहबी रसूल ने हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, जो आका अलैहिस्सलाम के आखिरी अल्फाज थे, आपने फरमाया वरअयतु क़त्तु मंज़रन क़ब्रु अफ़ज़हु मिन्हु। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनते हुए सुना कि आपने फरमाया मैंने कभी भी आका अलैहिस्सलाम को इस कदर नहीं सुना, फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो फितने होंगे वो कब्र में होंगे। जो कब्र के फितनों से बच गया और कब्र के अंधेरों से और कब्र के ज़ख्ते से बच गया, वो इंसान कामयाब है। तो हम ये सारी चीज़ें आका अलैहिस्सलाम की, कुरान की हम सुनते हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते हम इस मामले में बहुत ज़्यादा सुस्त हैं कि हमने मरना नहीं है, कि हम कब्र के सवालात और जवाबात और कब्र की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। तो जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब दिया है, आका अलैहिस्सलाम का जो है वो वद्दुहा का चेहरा तकने वाले और उनके ईमान की जो गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, उनका कब्र के बारे में सुनना और उनका जो है वो उनका ये हाल है, तो हमारे पल्ले तो पहले ही कुछ नहीं है। हमारा तो ईमान ही कमज़ोर है और हमारे अमाल जो हैं वो बिल्कुल जो है वो कमज़ोर है। फिर उस मामले में हम कमज़ोर क्यों हैं, उस मामले में हम सुस्त जो हैं वो क्यों हैं, कि उस मामले में हमें जो आगे बढ़ चढ़ के जो है आका अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अहकामात के ऊपर अमल पैरा होके हम दुनिया से कामयाब होकर जाएं और आखिरत में जो है वो कामयाब होकर जाएं। तो इसलिए इस सिलसिले में हम पीछे न रहें और आका अलैहिस्सलाम की तालीमात जो हैं उनके ऊपर जो है अमल पैरा हों और हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी जो है वो हमारी बेहतर हो जाए। मरने के बाद इंसान को जो है वो 3 किस्म के अमाल जो हैं वो उसको फ़ायदा देते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस,
मैयत कब्र में डूबने वाले शख्स की मानद होता है। जैसे दरिया में कोई डूबता है आदमी, तो उसको जो है किसी सहारे की, किसी तिनके की, आसरे की ज़रूरत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कब्र में मैयत को रख दिया जाता है तो वो भी उसकी हालत, उसकी कैफियत, उसकी कंडीशन यही होती है। तो फिर उसकी हालत को बदलना कैसे है और उसको बचाना कैसे है, तो उसका भी तरीका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया में नबिन औ खिन औ मिन औ सिद्दीकिन, फिर उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके रिश्तेदार जो उसके पीछे बैठ के उसके लिए कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र के ऊपर रहम फरमा देता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़त जारिया। जब इंसान मर जाता है उसके सारे अमाल का जो सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 अमाल के। सदका जारिया जो वो अपने हाथ से करके जाता है, मस्जिद बना के जाता है, मदरसा बना के जाता है, कुआं खुदवा के जाता है और किसी के लिए सदका करके जाता है, तो उसका सवाब उसको जो है पहुंचता है। ओ इल्म युनतफ़उ, ऐसा इल्म जो पढ़ा के गया या उसका जो है वो ऐसा निसाब बना के गया जिससे लोग जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तीसरे नंबर पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ वल्दिन सालिहिन यदउ ला, नेक औलाद जो पीछे उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करती है, तो वो भी उसको जो है वो फ़ायदा पहुंचता है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम बहुत ही ऐसा अंदाज में आका दो जहां की अहदीस मुबारक और अल्लाह की लाराय बेऐब किताब से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं 2 ही अशार के साथ हज़रत साहब के हवाले माइक करूँगा, तवज्जो फरमाइएगा। पंजाबी का कलाम है कि अखा जिदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अखा जिदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। और अगला शेर है जदों दा मैं दसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, जदों दा मैं दसिया मैं खाने विच मैं खारा नू, जाम टुट जाणगे मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, कई लुक लुक रोणगे कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा आयाना ते सयाना मैनू रोवेगा, अखा जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मुफ्ती शमसुल कमर साहिब जिदा मजदू हूँ उनके हवाले में माइक करूँगा। एक बार जोरदार नारा लगाइएगा, नारे तकबीर। आखिरी बंदे तक इसका नारे का जवाब आए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आवाज़ बिल्कुल साफ कर दें।